हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों, गॉस की प्रमेय में मैंने एक सवाल इसके पहले सॉल्व किया हुआ था, बहुत मोस्ट आपका वो भी क्वेश्चन था। उससे रिलेटेड आपका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। इन दोनों क्लासों को देखने के बाद आप गॉस की प्रमेय से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसको आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन आपके हमेशा फ्रेम किए जाते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, सभी में ये आपका पूछा जाता है। तो आपके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है, इसलिए आप लोग इस क्लास में अगर आ चुके हैं दोस्तों तो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है, जिससे आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जबकि वो देखने में काफ़ी जटिल होता है उसके बावजूद भी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे टाइप कुछ ऐसे यहाँ पे अवयव दिए हुए होते हैं जिनकी आवश्यकता हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ती है किसमें, इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा उसका सेंस इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो क्वेश्चन किस टाइप का बन सके ये पता लगाने में। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें देखेंगे तो ये दिया गया है क्वेश्चन कि 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर, ध्यान देने वाली बात आपकी ये है, क्या चीज, 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे गॉस की प्रमेय जो होती है उसी की सहायता से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है या गॉस का जो प्रमेय होता है वो केवल गोला, बेलन या घन ऐसी आकृतियों पे ही लागू होता है। यहाँ पे आपका दिया गया है वर्ग, ठीक है, तो वर्ग पे ये आपका बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। जहाँ भी आपको वर्ग मिलेगा उसको हमको घन के सादृश्य मान के तभी सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि 10 सेमी भुजा का एक वर्ग आपके पास मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ पे आकृति बनाया हुआ है, इसमें कहा गया है कि इसके केंद्र से, केंद्र आप देख सकते हैं वर्ग होता है, उसका जो केंद्र है बीचों बीच में होता है, केंद्र से 5 सेमी ऊंचाई पे आप देख सकते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि 10 कूलाम का आवेश रखा गया है, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके इस वाले पृष्ठ से देखिए, इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स, वर्ग तो हम जानते हैं वर्ग में केवल एक फलक पाई जाती है बस। ठीक है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए घन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, वजह यह है कि यहाँ पे कह दिया गया है कि केंद्र से 5 सेमी ऊंचाई पे उपस्थित है क्या, कूलाम का आवेश। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब ये ऊंचाई पे उपस्थित है 10 माइक्रो कूलाम का आवेश, तो इससे जो बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी दोस्तों, वो सभी दिशाओं में जाएंगी। अगर ये आवेश आपका यहीं पे स्थित होता तब केवल एक सतह से काम चल जाता, लेकिन अगर उठा दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में इसके सभी फलकों से होके गुजरेंगी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो बल रेखाओं की माप को ही तो कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने वाला हूं इसको। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका हो गया एक घन, मान लेते हैं चूंकि ये घन आपके टाइप का बना हुआ है, हम इसको मान लेते हैं कि यह एक घन है। ठीक है, तो घन की एक फलक इस वाले फलक के केंद्र पे मान लेते हैं, इस वाले फलक के केंद्र से 5 सेमी ऊंचाई पे कोई आवेश उपस्थित है, तो इस आवेश से निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये रेखाएं सीधी भी जाएंगी, ये रेखाएं यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, नीचे भी कवर हो सकती हैं इतनी ऊंचाई से जाने के बाद। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लगभग, अगर हम घन मान के चलते हैं तो इसके सभी फलकों तक चुंबकीय बल रेखाएं पहुँच जाती हैं। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको केवल निकालना है एक फलक, यानी जो एक वर्ग बना हुआ है, इसी वर्ग से हमको निकालना है कि इस वर्ग में कितनी फ्लक्स गुजरती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप यहाँ पे मान सकते हैं, देख सकते हैं आप, जो घन आप लेंगे, घन में 6 फलक होती हैं। फलकें कहाँ कहाँ पे होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो एक फलक ये है, एक फलक ये है, ये भी एक फलक है, इसके अपोजिट में एक फलक है, एक फलक ये है, एक फलक ये है। टोटली आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6
6 फलक आपके पास इसमें मिल जाती हैं, घन हो चाहे घनाभ हो उसमें 6 फलकें होती हैं। तो हमको यहाँ पे केवल एक फलक में निकालना है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। तो टोटल जो भी गॉस का प्रमेय होता है उसी के नियम से हम निकालेंगे यहाँ पे फ्लक्स। उसके बाद हम 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से भाग दे देंगे तो केवल एक फलक का ही हमें मतलब केवल एक फलक का ही हमें फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो सवाल आपकी बहुत सिंपल सी खत्म हो गई है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इसमें इसको लगाना कैसे है। दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया गया है कि 10 सेमी भुजा के, ठीक है, 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है। आपको 10 सेमी से कोई लेना देना अब नहीं है क्योंकि सवाल को हम समझ चुके हैं। आगे आपसे कहा गया कि किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर मतलब जब बात दी गई है तो इससे हमको ये पता चल गया कि हम घन के ऊंचाई पे मानेंगे जब आवेश को, तो इससे सभी समस्त दिशाओं में आपका चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, जिससे समस्त दिशाओं में बनेगा क्या चीज़, चुंबकीय फ्लक्स, वो वैद्युत फ्लक्स बनेगा। अगर ये वैद्युत रेखाएं हैं दोस्तों तो वैद्युत फ्लक्स बनेगा, चुंबकीय बल रेखाएं होती तो चुंबकीय फ्लक्स बनता। लेकिन हम जानते हैं वैद्युत जो आपका गॉस की प्रमेय है ये आपका केवल वैद्युत फ्लक्स के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो 5 सेमी ऊंचाई से हमको केवल अंदाजा लग गया, इसलिए इसको भी हम काट देते हैं। इन दोनों अवयव का आपके यहाँ पे सॉल्विंग यानी गणना में किसी प्रकार का कोई योगदान अब नहीं होगा समझ लेने के बाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय से किसी सतह पर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है दोस्तों। गॉस की प्रमेय से हम देखते हैं तो फाई ई इज इक्वल मिलके आता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस की प्रमेय। आपको अच्छे से इसका डिफिनीशन भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपका डिफिनीशन आता है। ठीक है, आप देखेंगे इतना ही केवल इसकी आवश्यकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे कोई ना तो त्रिज्या दी गई है ना तो कोई लंबाई दी गई है जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हमने इसको पहले से ही काट दिया। अब आगे देखेंगे तो फ्लक्स कितना निकालना है। यहां पे देखेंगे तो क्या है, Q का मान आपके पास दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलाम। तो इसको हम लिखेंगे 10 घाते माइनस 6। देखिए 10 इंटू 10 घाते माइनस 6 माइक्रो कूलाम था ये टोटल, अब ये बदल गया कूलाम में। अब ध्यान देंगे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये बात हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में भी क्लियर किया हुआ था। ये जो भी आप अगर आपने पहला लेसन अच्छे से पढ़ा है तो एप्सिलॉन नॉट के विषय में आप जानते होंगे। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। तो यहाँ से अगर हम इसको काट देते हैं तो आप देखेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 10/8.85। यहाँ पे 10 घाते माइनस 6 दिया गया है, इसको हम अंश पे ले जाएंगे तो ये 10 घाते माइनस 6 10 घाते प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भाई 10 घाते माइनस 6 बचा हुआ था, इसको हम अंश पे ले गए तो ये हो गया 10 घाते प्लस 6। ठीक, इतना हो गया। तो देखिए इतना वैद्युत फ्लक्स आपका टोटल जनरेट होगा जो कि समस्त दिशाओं में जाएगा। ठीक है, मतलब 6 फलकों तक ये आपका पहुंचेगा। हमको निकालना किसका है, केवल एक फलक में से गुजरने वाला, मतलब केवल एक फलक में से गुजरने वाला हमको फ्लक्स निकालना है, फलक में से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब एक फलक के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका फाई ई इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10 घाते माइनस 6 बटे ये आ गया 8.85। ठीक है, ये आपका 6 फलक के लिए हो गया। अगर हमको एक फलक के लिए निकालना है तो हम यहाँ 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से भाग दे देंगे तब ये आपका हो जाएगा केवल एक फलक के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब आप इसको काट देते हैं, ये है फाई ई, जब हम इसको काट देते हैं दोस्तों तो निकल के आता कितना है 1.883 इंटू 10⁻5 आपका आंसर आता है यहाँ से निकल के। ठीक है, तो 1.88 दिया गया है, यानी कि पॉइंट के बाद आपका 5 से ज़्यादा अंक उपस्थित है, इसलिए हम इन सब को हटा के सिंपली लिख सकते हैं 2.0 गुणे 10 घाते 5। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका फ्लक्स
यानी कि गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। आप इसको पढ़ने के बाद अपने इस बुक में चले जाइएगा, वहाँ गॉस की प्रमेय में जो भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड दिखाई देते हैं आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि कोई सवाल आपसे छूटेगी नहीं, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाने के बाद दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आपसे ऐसा सवाल छूटेगा नहीं, बहुत आसानी से आप बना के चले आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि चीज़ें आपके निश्चित तौर पे समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।